नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर है, बुलडोजर केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। मंदिर हो या दरगाह बाधा नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कोई भी धार्मिक संरचना बीच सड़क पर बाधा नहीं बन सकती। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, हमारे निर्देश सभी के लिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है बीच सड़क धार्मिक संरचना नहीं बनाई जाएगी और इस तरह की संरचना अगर बनती है तो वो बाधा के तौर पर मानी जाएगी। जहां जनता की सुरक्षा की बात हो वहां उसे हटाना होगा। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। दिशा निर्देश जारी करने के लिए फैसले सुरक्षित रखे गए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, कोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई है और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि बताई गई। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से बुलडोजर के मामले पर जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, हालांकि आज की सुनवाई हो चुकी है और इस मामले पर जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जो सुनवाई के बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है और दिशा निर्देश जारी करने के लिए जो भी फैसला वो भी सुरक्षित रख लिया गया है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रखी अंतरिम जो रोक है वो जारी रहेगी। जिस तरह से इस मामले पर चाहे राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां पर जिस तरह से इस मामले को लेकर पिछली सुनवाई के दौरान में इस मामले पे कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था और जिस तरह से अंतरिम रोक जो जिस तरह से लगी थी, तो इस मामले पर वो अंतरिम रोक जस के तस रहेगा। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट में इस मामले को सुनवाई करते हुए कई जो महत्वपूर्ण जो ऑब्जर्वेशन है वो देखने को मिला है। और इस मामले पर जिस तरह से आज जस्टिस गवई की अगर बात करें तो इस जस्टिस गवई ने भी आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान में कहा था कि अगर कोई नगर पालिका कानून का दुरुपयोग करता है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। और एसजी ने उस पर ने उचित कहा था कि उचित अवधि हमें दी जानी चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील जो सीयू सिंह है, उन्होंने कहा कि हम लंबी अवधि चाहते हैं जिससे कि व्यवस्थित दुरुपयोग का हो। और जिस तरह से इस मामले पर हालांकि जस्टिस गवई ने कहा एक ऑब्जर्वेशन जो है वो काफी चर्चा का केंद्र रहा। जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और निर्देश जो है इस मामले पर पूरे देश पे लागू होंगे। और जिस तरह से एसजी ने कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है कि लेकिन 80% जो है जो लोग हैं वो हिंदू हैं। हालांकि जिस तरह से इस मामले पर जस्टिस गवाई ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वाकई शंकर, देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की तरफ से जो सुरक्षित फैसला अभी रखा गया है उस फैसले को लेकर आगे क्या कुछ सुनवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां जेएसएससी कार्यालय का घेराव और पत्थरबाजी मामले में 15 नामजद छात्र और 1000 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने आए छात्रों ने देर रात पत्थरबाजी की थी। आक्रोशित छात्रों के पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए। कांके थाना प्रभारी की भी पथराव में चोट लगने की खबर है, जिसको लेकर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजल परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छात्र आंदोलनरत हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया गया था इन छात्रों की तरफ से। आपको बता दें कि जेएसएससी सीजल परीक्षा आयोजित की गई थी और बहुत ही सख्ती के साथ इस परीक्षा को लिया गया, लेकिन बावजूद पेपर के सील खुले होने की खबर सामने आई। आरोप लगाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों की तरफ से कि इस परीक्षा में भी गड़बड़ी हुई है, जबकि 2 दिनों तक पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवा को इस परीक्षा के लिए बाधित रखा गया था। रांची से बड़ी खबर, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन में राज्य सरकार का इनकार। केंद्र सरकार की ओर से एसडीआई तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी है। राज्य सरकार ने घुसपैठ के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट के निर्देश पर 29 सितंबर को केंद्र और राज्य की बैठक हुई थी और बैठक के दौरान ही राज्य सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन से इनकार कर दिया था। कोर्ट को राज्य सरकार के इनकार से अवगत कराया गया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट के आदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का निर्देश दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार ने
घुसपैठ पर हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर अपनी बात रखी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, घुसपैठ पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का विरोध भी किया गया और इसी को लेकर चर्चा हुई कोर्ट के भीतर। राज्य सरकार ने विरोध भी जताया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या है ये पूरा मामला, कोर्ट में क्या कुछ चर्चा हुई है, पूरी जानकारी दें। देखिए, जब झारखंड हाईकोर्ट में मामला सुनवाई हुई तो सबसे पहले केंद्र सरकार की ओर से जो एसबीआई है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अब जो बांग्लादेशी घुसपैठ है और जो हाईकोर्ट का जो ताजा आदेश है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को लेकर, गठन को लेकर, उसको लेकर, उस फैसले को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो तुषार मेहता ने पूरे कोर्ट को जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि जो 29 सितंबर को जो हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्र राज्य के अधिकारियों की बैठक हुई थी, उस बैठक में जहां केंद्र सरकार ने हामी भरी थी, सहमति जताई थी कि कमेटी के गठन को लेकर वह तैयार है, लेकिन राज्य सरकार इसके गठन से इनकार कर दी थी। ये नई बात उन्होंने आज कोर्ट को जानकारी दी। कोर्ट को बताया कि अब जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है और राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर देर रात बीजेपी की बैठक हुई। हिमंता बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है और रात 1 बजे तक हमारी बैठक हुई है। सभी लोग 1 बजे तक कार्यालय में बैठे रहे और इससे पता चलता है कि हम झारखंड के प्रति कितने गंभीर हैं, राज्य के विकास के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। हम 3 अक्टूबर को 5 बिंदु लेकर आएंगे। राज्य गठन के 25 साल पूरे हो जाएंगे तो हम 25 वादे भी लेकर आएंगे। भगवान बिरसा मुंडा को 150 साल हो गए, हम संकल्प भी 150 लेकर आएंगे, यानी कि 150। पत्र को फाइनल स्वरूप देने के लिए हमारा पूरा टीम रात 1 बजे तक बैठे। मोटा मोटी एक स्वरूप हम लोगों ने बनाया हो, हमारा टीम ने बनाया है पूरा झारखंड प्रदेश बीजेपी का। और जैसे 1 बजे तक रात पूरा कार्यालय में सारे लोग बैठ के ये मैनिफेस्टो बनाने का काम किया, उससे ही ये एस्टैब्लिश होते हैं हम झारखंड के लिए कितना सीरियस है और झारखंड का विकास के लिए हम कितना प्रतिबद्ध है। और पीएम मोदी कल आएंगे हजारीबाग। कल दोपहर 1:10 पर पहुंचेंगे रांची, हेलीकॉप्टर से जाएंगे हजारीबाग। इस वक्त की बड़ी खबर, विनोबा भावे विवि परिसर में पीएम मोदी की सभा होनी है। जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का शुभारंभ उनकी तरफ से किया जाएगा। योजना के तहत 4000 गांव का चयन किया गया है। कई एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। पीएम जनमन कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। मतवारी में आदिवासी समूह के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, भेंट करेंगे और परिवर्तन यात्रा महासभा को संबोधित करेंगे। हेलीकॉप्टर से वापस रांची लौट आएंगे और रांची से विशेष विमान से दिल्ली रवाना होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हजारीबाग आ रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री क्या खाना खाएंगे, इसे लेकर भी विशेष तैयारियां की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से फूड सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी ये सौंप दी गई है और इसे लेकर राज्य से 2 अतिरिक्त पदाधिकारी की मांग की गई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रकाश चंद्र घुग्गी ने बताया कि हर वो सामान जो प्रधानमंत्री के उपयोग के लिए है, इसकी खरीदारी फूड सेफ्टी ऑफिसर के सामने ही की जाएगी। और हम लोग अभी कैटर से टाई अप कर रहे हैं कि उनको क्या मेनू दिया गया है। अगर पार्टी के द्वारा दिया गया है तो पार्टी के द्वारा कौन सा मेनू दिया गया है, वो कब सामान खरीदेंगे और कब कब वो क्या क्या सर्व करेंगे। और अगर उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर उनको कुछ दिया हुआ है डायरेक्शन या मेनू, तो हम लोग उसकी जांच करेंगे और हम लोग अपने सामने में ही सारे प्रोडक्ट्स का परचेजिंग करेंगे, प्रोक्योर करवाएंगे और सामने में ही हमारे सामने में ही। पीएम मोदी के हजारीबाग दौरे को लेकर सियासत भी जमकर की जा रही है। जेएमएम ने कहा कि झारखंड को अभी तक केंद्र से वो अधिकार नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था। जेएमएम के इस बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार कर दिया। पीएम मोदी को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये तय करने का अधिकार झारखंड के सत्ताधारी दलों को नहीं है। पिछली बार आए
2-4 रेलगाड़ियां चुनाव के वक्त आके घोषणा कर गए, लेकिन क्या झारखंड उसी का हकदार है? क्या झारखंड को उसका उचित हक नहीं मिलना चाहिए? क्या चुनाव के सिर्फ जुमलेबाजी होगी और जुमलेबाजी से ही पेट भरेगा? क्या हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपया है, क्या वो देने का वादा करेंगे? खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो कौन सी बातें करनी है, कौन सी चीज़ें सौगात के रूप में देनी है, ये वो तय करके आते हैं ना। ये तय करने का काम जेएमएम, कांग्रेस और राजद का नहीं है। और चाईबासा में आज कोल्हान प्रमंडलीय परिवर्तन सभा का समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी इसमें शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अमर बावरी, चंपाई सोरेन समेत कई बीजेपी नेता शामिल होंगे। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज मैदान में आज भाजपा का परिवर्तन महासभा आयोजित होने वाला है और यहाँ आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल में तैयारियां पूरी हो गई है और यहाँ लोगों के पहुँचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर जो अतिथि हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, इस महासभा में बतौर मुख्य अतिथि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे और उसके साथ साथ भाजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और लोगों को परिवर्तन महासभा को संबोधित करेंगे। तो अब कुछ देर बाद ही यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने वाला है और लोगों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ देर बाद यहाँ पर मुख्य अतिथि और अन्य जो भाजपा नेता है वो पहुँचेंगे और ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और सीएम हेमंत सोरेन आज जाएंगे बोकारो। चंदन कियारी प्रखंड से करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग जिले से संबंधित योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1,240 करोड़ 57 लाख की 50 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। 36 करोड़ 46 लाख के रुपयों की योजनाओं के उद्घाटन की शुरुआत उनकी तरफ से की जाएगी। 1,204 करोड़ 11 लाख की योजनाओं का शिलान्यास भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, नेता विधायक दल रामेश्वर उरांव, मंत्री इरफान अंसारी भी मौके पर मौजूद रहे। मीर ने कहा कि अन्य राज्यों में चुनाव होने के बावजूद बीजेपी नेताओं का हेलीकॉप्टर केवल झारखंड में ही मंडरा रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के साथ चर्चा की गई है। आगे भी सभी पार्टी चर्चा करेगी। कांग्रेस तो 60% सीट पर जब चाहे उम्मीदवार उतार सकती है। हमें तो मोर देन 60% सीटें हैं जो हम कल चाहें डिक्लेयर करें। एक्सेप्शनल कुछ सीटें होंगी जिस पर हमको कहीं पर नजर है, उनको भी कहीं पर नजर हो सकती है, मगर वो मेरिट के आधार पर डिबेट होगा। और झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को दिए अपने संबोधन में 25 से 30 सीट मिलने पर रोटेशन सीएम पद की गारंटी को लेकर बयान दिया था। पहले तो जेएमएम की ओर से कांग्रेस प्रभारी के इस बयान पर ऐतराज जताया गया, लेकिन अब जेएमएम ने भी सुर बदलते हुए कहा कि गुलाम अहमद मीर ने यह बयान कार्यकर्ताओं का महज हौसला अफजाई करने के लिए दिया था। वहीं बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अभी भी कांग्रेस से संभल जाने की नसीहत दी है। तो इसे सिर्फ कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के ख्याल से आप देखा जाना चाहिए। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, एक एक जनता, एक एक बच्चा, महिला, छात्र, युवा, दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी ये चाहते हैं, जन जन की आवाज है कि हमारा नेता हेमंत सोरेन जैसा। कि कांग्रेस प्रभारी मीर साहब ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि 25-30 सीट लाइए तो रोटेशन के आधार पर कांग्रेस का सीएम होगा। यह इनका सपना ही साबित होगा और जेएमएम को संभल जाना चाहिए, अभी से संभल जाना चाहिए कि ये कांग्रेस वाले कभी भी धोखा दे सकते हैं। अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसे झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दिया था, जिसकी चर्चा की जा रही है।
35-40 सीटें लड़ने जा रहे हैं कोलिशन और 35-40 में आप 25 से 30 सीटें जिता के लाओगे तो मैं गारंटी दे दूंगा अगला रोटेशन होगा। हम एक ही तरफा उसको नहीं चलाएंगे, मगर उसके लिए पहले हमें क्वालिफाई करना है, हमें 25-30 सीटें लेकर आना है। और झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस अपने अभियान को तेज कर रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से खास बातचीत की है संवाददाता संजय सिन्हा ने। देख करके उम्मीद ये है कि अगले हफ्ते 10 दिन में यहाँ का चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, तो उसको देख करके जो ऑलरेडी हमारी एक्सरसाइज चल रही थी उसको थोड़ा सा स्पीड अप किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया इंटरनल होती है कि जो भी दावेदार चुनाव लड़ने के होते हैं और उनको आज से 2 महीने पहले उनको कहा गया है कि अपने आप को रजिस्टर करो। वो प्रोसेसिंग भी उन कैंडिडेट्स का अपनी तरीके से आगे चल रहा है। ऑब्जर्वर्स डिप्यूटेड है। अगर कोई हमारे देश में किसी दूसरे देश का कोई मुर्गा, कोई गाय भैंस भी घुसती है तो वो भी फॉरेन मिनिस्ट्री के नोटिस में सेकंडों में आता है। तो यही हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है, यही हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का काम है कि हमारे बॉर्डर्स को हम और मजबूती के साथ कैसे रखें और उनको चेक एंड बैलेंस कैसे हो। तो ये जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां लंबित योजनाओं को लागू करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने विधायक सरयू राय धरने पर बैठे। सरयू राय ने कहा कि मैंने अब तक 155 करोड़ की योजनाओं को शुरू करवा दिया है। 35 करोड़ की योजना ऐसी है जिसमें जमशेदपुर नगर निगम लापरवाही कर रही है। पैसा निकल गया लेकिन बावजूद अब तक काम शुरू नहीं हो पा रहा। बड़ी समस्या है हम लोग को, जहां भी डैम हो रहा है तो बिजली का तार। हम धरना पर बैठे हैं और हम ये कहना चाहते हैं उपायुक्त महोदय से कि ये सारे काम आचार संहिता के मोहताज नहीं है। चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद भी ये काम हो सकते हैं, पुराने काम हैं, इनको आप तेजी से लागू कराइए ताकि जनता के बीच संदेश जाए। नहीं तो यही रहेगा कि ये सरकार है वो हमारे क्षेत्र का काम नहीं होने दे रही है और प्रशासन उनके दबाव में सुस्त बना हुआ है। वही रामगढ़ के रजप्पा मंदिर के पास बहने वाली भैरवी नदी का तेज बहाव छिलका पुल के ऊपर बह रहा है, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया। हाल के बाढ़ में छिलका पुल पूरी तरह डूब चुका है। पानी अब और भी ज्यादा बढ़ रहा। बावजूद इसके कई श्रद्धालु खतरा उठाते हुए पुल को पार कर रहे, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बन रही है। मंदिर न्यास समिति ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक रूप से पुल को पार न करें। वहीं जमशेदपुर में इस बार आदित्यपुर पूजा पंडाल की एक अलग ही भव्यता और पहचान बनी है, जिसमें प्रवीण सेवा संस्थान शांति का संदेश देने का प्रयास कर रहा है। पंडाल का निर्माण म्यांमार के बौद्ध मंदिर के तर्ज पर किया गया है, जो वर्तमान में चल रहे युद्धों के बीच शांति का प्रतीक है। पंडाल के निर्माण में 50 से अधिक कारीगर 2 महीने से जुटे हुए हैं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पंडाल बनाया जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।